हेलो फ्रेंड्स, मेरे व्यूअर काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि हम लोग पावर पॉइंट्स के ऊपर भी वीडियो लेके आएँ। तो आज इस वीडियो में हमारा टॉपिक पावर पॉइंट है। पावर पॉइंट की इंपॉर्टेंस आप इसी चीज़ से लगा सकते हैं कि जब भी आपको स्कूल या कॉलेज में प्रेजेंटेशन देनी है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पावर पॉइंट ही होती है। हमें प्रेजेंटेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हम अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से किसी दूसरे के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पावर पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक वीडियो में इसको कवर नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए हम इसको दो पार्ट्स में लेके आएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में मैं आपके पहले बेसिक्स सारे क्लियर कर दूंगा, फिर पार्ट 2 में हम पावर पॉइंट के एडवांस फीचर्स के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि जब तक आपका पार्ट 1 क्लियर नहीं होगा आप पार्ट 2 के एडवांस फीचर्स के बारे में नहीं समझ पाएंगे। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चिप गाइड कंप्यूटर पे। फ्रेंड्स, मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ। ये मैंने पावर पॉइंट को ओपन कर लिया। सबसे पहले फ्रेंड्स, ये जो पावर पॉइंट है ये मेरा 2019 एडिशन का है। कई लोगों के पास 2007 भी होगा, 10 भी होगा, 13 भी होगा, 16 भी होगा, और ये 19 तो लेटेस्ट है ही है। पर मैं आपको इस हिसाब से गाइड करूंगा कि आपको 7 भी चलाना आ जाएगा। अगर आपने 7 वगैरह चलाया होगा तो 2019 में इन्होंने डिफरेंस क्या दिया है, और अगर आपने ये आपके पास ये वर्जन नहीं है तो आप एज इट इज़ इसकी कमांड्स को वहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकें उसके बारे में प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप ही मैं गाइड करूँगा। तो सबसे पहले हम बिगिनर्स के अकॉर्डिंग इसको स्टार्ट करते हैं, यानी अगर आपके पास 2007 या 10 वर्जन है तो हम इसको उसी हिसाब से लेके चलते हैं। फिर इसमें नए में इन्होंने पुराने वर्जन में क्या दिया था और नए में क्या डिफरेंस है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा यहाँ पे एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन दिया हुआ है। आपके पास न्यू की ऑप्शन भी है, आप यहाँ से भी ले सकते हैं, और इन्होंने यहाँ से पहले से कुछ टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। जबकि जो 7 वर्जन है, 2007 एडिशन है, उसमें हमें अंदर जाके डिज़ाइन लेने होते थे। यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे भी डायरेक्टली दिया हुआ है, और बात की कैटेगरी भी दी हुई है कि आप इनमें से भी कुछ चूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल पहले हम स्टार्टिंग करते हैं। तो ये मैंने एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन को ले लिया है। और फ्रेंड्स, आपको ये बता दूँ कि जो ये ऑफिस है, यानी पावर पॉइंट का जो हमारा वर्जन है, चाहे वो पुराना है चाहे नया है, कोई भी वर्जन होता है, पावर पॉइंट का जो पेज होता है उसको हम स्लाइड बोलते हैं, और जो इसकी फाइल होती है उसको प्रेजेंटेशन बोलते हैं, और कई लोग इसे पीपीटी भी बोलते हैं। तो पावर पॉइंट का काम प्रेजेंटेशन देने के लिए होता है, ये मैंने पहले ही बता दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ इन्होंने डिज़ाइन दे दिए हैं, तो आपके पुराने एडिशन में ये चीज़ें यहाँ पे नहीं आएंगी। तो फिलहाल इसे हम क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आप एक चीज़ ये देखो कि सबसे पहले कि जो पुराने वर्जन और नए वर्जन में कॉमन चीज़ है, आप यहाँ पे गौर करो कि जो ये आपके पास लेआउट आएगा ऐसा, तो 7 में भी ऐसा ही लेआउट है, और 10 में भी ऐसा ही है, और 16 में भी ऐसा ही है। तो यहाँ पे आपके पास कट कॉपी पेस्ट कमांड आ गई हैं, तो ये आपको पहले ही बता जा चुकी हैं। तो कॉपी का काम होता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स के या किसी भी टॉपिक को आपको डुप्लीकेट जनरेट कर देगा और पेस्ट से उसको आउटपुट ले आता है। फ्रेंड्स, हमारी पहले भी बेसिक के रिलेटेड जो वर्ड है और एक्सेल है उसकी वीडियोस काफ़ी आ चुकी है। तो इनमें से कुछ कॉमन कमांड्स हैं, हमने उस वीडियोस में क्लियर कराए हुए हैं, और डीपली भी बताया हुआ है कि ये कमांड्स कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। क्योंकि जिनको वर्ड और एक्सेल अच्छी तरह आता है तो पावर पॉइंट उनके लिए 2 दिन का भी काम नहीं है, क्योंकि बहुत ईजी है, इसमें ज़्यादा कमांड्स नहीं है, क्योंकि वो सभी कमांड्स हम वर्ड और एक्सेल में पहले ही ऑलरेडी कर चुके होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले आता है न्यू स्लाइड। तो जैसे आप वर्ड में न्यू पेज लेते हैं, एक्सेल में न्यू शीट लेते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे स्लाइड लेते हैं। तो आप जैसे ही न्यू शीट पे क्लिक करोगे आप देखोगे यहाँ पे आपके पास यहाँ पे एक पेज एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। यहाँ पे आपके पास एक आता है लेआउट के ऑप्शंस। जो लेआउट के ऑप्शंस है ये आपको ये अलाउ करती है कि जो आपका पेज स्टाइल है, यानी आपका जो ये पेज का स्टाइल है वो कैसा होना चाहिए। तो लेआउट आपका पेज का डिज़ाइन होता है कि आपको उसमें क्या क्या लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, यानी ऊपर आप साथ में फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हैं। अलग अलग तरह के सेक्शन है, सिर्फ ओनली टाइटल है। बट पावर पॉइंट में अगर आपको वर्ड एक्सेल अच्छी तरह आता है तो आप ये चीज़ मान के चलिए कि आप ब्लैंक पेज भी लेके आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह का कंटेंट ऐड कर सकते हैं, यानी इनके दिए हुए स्टाइल को लेने की भी ज़रूरत नहीं होती है अगर आपको वर्ड एक्सेल अच्छी तरह आता है। तो फिलहाल न्यू के लिए हम एक सिंपल पेज का पहला टाइटल स्टाइल ले लेते हैं। तो जैसे ये आ चुका है, और जो सेकंड पेज है वो उसका स्टाइल ये वाला है। तो मैं चाहता हूँ नहीं मुझे ये भी सिंपल चाहिए या मुझे ब्लैंक चाहिए, तो मैंने ब्लैंक भी ले लिया। तो आप देखो ये बिल्कुल ब्लैंक है, यानी खाली पेज है। आपके पास नीचे आते हैं तो यहाँ पे जूम इन और जूम आउट दिया हुआ है। अगर आप इसे पेज को छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ से पेज छोटा बड़ा हो सकता है। यहाँ पे आपके पास दिया हुआ स्लाइड शो,
यहाँ से आप अपनी फ़ाइल को प्रीव्यू मोड पे देख सकते हैं कि बनाने के बाद ये किसी के सामने अगर डिस्प्ले करनी है तो कैसे लगेगी। इसकी शॉर्ट कीज़ F5 होती हैं। यहाँ पे रीडिंग व्यू है, यहाँ पे स्लाइड शॉर्टर व्यू है, यानी एक साथ आपने अगर मल्टीपल स्लाइड्स बनाई यानी मल्टीपल पेज लिए हैं तो आपको एक ही प्लेस पे सारे पेजेस दिखाई दे देंगे। और ये स्टैंडर्ड आपका स्टैंडर्ड व्यू है, जैसे जो अभी करंटली हमने ओपन किया हुआ है। और बाकी ये आप ऊपर देख रहे हैं फाइंड, रिप्लेस, गो टू वगैरह, ये सिंपल कमांड्स हैं। तो ये भी मैं आपको अभी साथ में यूज़ करके दिखा दूंगा कि इनको कैसे वे इसमें भी इस्तेमाल करते हैं। फ़िलहाल हमने वर्ड एक्सेल में ये डिस्कस किया हुआ है। तो आपके पास इंसर्ट है, अगर आपने कोई शेप वगैरह लेनी है तो पहले हम कुछ लिखते हैं, देन उसके बाद इस पर वर्क करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने लिखा क्लिक ऐड टू टाइटल, तो लाइक मैंने यहाँ पे कुछ टाइप कर दिया। ताजपुर और लुधियाना, यानी ये मैंने कुछ एक सिंपल सा वर्ड टाइप किया, चिप गाइड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ताजपुर और लुधियाना। ये आपका एक मैटर है। अब यहाँ पे आता है कि इस मैटर को मुझे कलरफुल करना है, यानी सिंपल लिखा हुआ है तो मैंने पहले अपने मैटर को सिलेक्ट करूँगा। देन सेलेक्ट करने के बाद आपके पास यहीं पे ऑप्शन अपेयर हो जाएंगे। इन केस आपके पास ये ऑप्शंस नहीं आती यहाँ पे, देन आप ऊपर जाओगे, यानी होम में ही आपके पास ये सारी ऑप्शंस हैं, यानी इससे आपका स्टाइल बदल जाएगा। जैसा जो भी आपको स्टाइल चाहिए आप वहाँ पे देख रहे हो कि ये चेंज हो रहे हैं। जैसे आपको लुक चाहिए आप वैसे लुक पे क्लिक करोगे तो आपका जो फॉन्ट स्टाइल है वैसा ही आ जाएगा। ठीक उसके नीचे बोल्ड है मतलब मोटा, इटैलिक मतलब तिरछा, यू मतलब अंडरलाइन, यू हैव डिफरेंट अंडरलाइन स्टाइल। आप फॉन्ट स्टाइल में जाके इसके और भी अंडरलाइन स्टाइल ले सकते हैं। ये शेडोज़ आ जाएंगे, इसमें वर्ड में शेडो जनरेट हो जाता है। यहाँ पे स्ट्राइक हो जाता है, यानी आपका वर्ड कटा हुआ यानी करेक्शन टाइप में शो करेगा। और ये ज़रूरी नहीं कि आप सभी पे अप्लाई करो, जिस वर्ड को आपने करेक्शन पे शो करना है वहाँ पे। यहाँ पे स्पेसिंग होती है कैरेक्टर के बीच में कि आपको वर्ड के बीच में स्पेस रखना है। तो जैसे आप देखो यहाँ पे, जैसे आप वेरी लूज़ करोगे तो थोड़ा खुला हो जाएगा, यानी स्पेस आपस में बढ़ जाएगी। टाइट करोगे तो ये आपस में चिपक जाएंगे। तो यानी डिस्टेंस जैसा भी आपको अगर अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग सेट करना है आप यहाँ से उसे सेट कर सकते हैं। तो लाइक मुझे नॉर्मल चाहिए तो अगर नॉर्मल है, अगर वेरी लूज़ चाहिए तो आप वेरी लूज़ भी ले सकते हो। इट इज़ यू टू डिसाइड है। सेंटेंस केस का मतलब होता है कि जैसे हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है कि आपका पहला अक्षर बड़ा होगा और बाकी सब छोटे होंगे, तो सेंटेंस केस उसी चीज़ को अप्लाई करता है। बट क्योंकि मैंने फ़ॉन्ट स्टाइल दूसरा लिया हुआ है तो उसमें ये चीज़ अप्लाई नहीं होती, हम सिंपल लिखते हैं। अब ये देखिए मैंने ये सिंपल स्टाइल ले लिया, तो यहाँ पे जो चिप का सी बड़ा है, बाकी सभी क्या है छोटे हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास लोअर केस है तो इससे सारे छोटे हो जाएंगे, अपर केस से सारे बड़े हो जाएंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड से क्या होगा कि हर अक्षर का पहला अक्षर यानी चिप का सी, गाइड का जी, कंप्यूटर का सी और इंस्टीट्यूट का आई बड़ा हो जाएगा। तो आपको जिस फॉर्म में भी लेना है आप उसे, और टूगल में पहले छोटे हो जाएंगे बाकी बड़े हो जाएंगे। तो आप इसमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, या लाइक मुझे अपर केस में चाहिए या कैपिटलाइज ईच वर्ड में चाहिए तो मैंने ये चूज़ कर लिया। यहाँ से फ़ॉन्ट साइज बड़ा हो जाता है और यहाँ से छोटा है। आप यहाँ मैनुअली भी कर सकते हैं, यहाँ से अकॉर्डिंग टू योर चॉइस जो भी आपको सफिशेंट लगता है। यहाँ से भी आप भी कम ज़्यादा। और ये आपके पास होता है क्लियर फॉर्मेटिंग, यानी आपका जो फॉर्मेट है यानी आपने कलर दिया हुआ, स्टाइल दिया हुआ है तो ये रिमूव कर देगा। यानी जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये नॉर्मल जैसे पहले वर्ड थे वैसे ही हो जाएंगे, यानी आपका दिया हुआ स्टाइल सारा ख़त्म हो जाएगा। इनकेस आपने कलर भी दिया है तो वो भी रिमूव कर देगा। तो मैंने यहाँ से स्टाइल अपना चूज़ कर लिया, मुझे ये स्टाइल चाहिए था। देन कलर्स वगैरह भी मैंने दे दिए। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे वाले को भी मैंने कुछ स्टाइल और चेंज करना है। कि स्टाइल देने के बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो पीछे वाइट कलर का पेज आ रहा है तो मुझे इसे कलर करना है यानी स्टाइलिश करना है। तो हमारे पास कई ऑप्शंस होती हैं। तो सबसे वैसे तो अगर आप पुराने वर्जन को, आपके पास डिज़ाइन नाम का एक ऑप्शंस होगा, इसमें ये पहले से स्टाइल दिए हुए हैं। अब देखो फ्रेंड्स मेरा जो पेज का स्टाइल है वो चेंज हो रहा है, यानी अलग अलग लुक आपके सामने यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है। तो ये हमारे फॉर्मेट होते हैं यानी स्टाइल्स होते हैं पेज के, यानी बैकग्राउंड के स्टाइल्स हैं। आपके पास बहुत सारे स्टाइल्स हैं यहाँ पे, आप कोई भी एक स्टाइल लेना चाहते हैं तो आप इनमें से चूज़ करते हैं। बट अगर आपकी चॉइस ये है कि मुझे इनमें से बने बनाए स्टाइल नहीं लेने हैं, देन आप क्या करोगे
ये मैं चाहता हूँ, तो आपके पास यहाँ पे ब्राउज थीम होती है क्योंकि ये थीम अप्लाई हो जाएगी। बट अगर आप चाहते हैं मुझे पेज का कलर चेंज करना है, मुझे थीम्स वगैरह या स्टाइल वगैरह चूज़ नहीं करना है, तो सबसे आसान होता है आपके पास यहाँ पे फॉर्मेट बैकग्राउंड की एक ऑप्शन होती है। अगर आप यहाँ पे फॉर्मेट बैकग्राउंड आपको कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा है, आपने कहीं सेटिंग छेड़ी है, तो पेज पे ही आप सिंपल राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपके पास फॉर्मेट बैकग्राउंड आ जाएगी। जैसे ही आपके पास फॉर्मेट बैकग्राउंड आएगी, आपके पास यहाँ पे स्टाइल्स आएंगे और इनमें से आप सॉलिड कलर या पे चाहते हो कि मुझे ग्रेडियंट चाहिए, तो आपके पास ग्रेडियंट के भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आप कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि मुझे पिक्चर या पैटर्न चाहिए, तो आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं। अब काफ़ी सारे स्टाइल्स आपके पास खुल जाएंगे, जो भी स्टाइल आप लेना चाहते हैं वो यहाँ पे आप ले सकते हैं। यहाँ पे लेने आप पैटर्न भी यूज़ कर सकते हैं, पिक्चर्स भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास कंप्यूटर में पहले से फ़ोटो पड़ी है तो आप इंसर्ट पिक्चर से जहाँ पे भी आपने बैकग्राउंड्स यानी वॉलपेपर्स वगैरह रखे वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। लाइक मुझे ये स्टाइल पसंद आया और मुझे यही स्टाइल चाहिए, मुझे कोई और स्टाइल नहीं चाहिए। पावर पॉइंट में नया क्या चीज़ है कि पावर पॉइंट ये तो हम इतना जो काम कर रहे हैं या जो मैंने बताया हम वर्ड में भी लिख सकते हैं ऐसा सेम टू सेम। तो पावर पॉइंट में डिफरेंस क्या है फ्रेंड, अगर आप अभी गौर करना कि मैंने इसको F5 किया, मैं F5 प्रेस करूँगा या फिर आप यहाँ पे नीचे स्लाइड शो करोगे, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आप देखो कि पूरे पेज पे फुल स्क्रीन पे आपके पास टॉपिक मेरा जो लिखा हुआ है वो आ गया है। ये सेम चीज़ जैसे मैंने पहले बताया कि वर्ड में भी हो जाता है, तो पावर पॉइंट में नया क्या है, अब हम वो सीखते हैं कि पावर पॉइंट में नया क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एनिमेशन में जाएंगे और आपके पास एक कुछ स्टाइल है, यानी पहले आप अपने टॉपिक को सेलेक्ट करो जिसको आप एनिमेशन क्या होता है कि आपके वर्ड पे कुछ इफ़ेक्ट्स अप्लाई होंगे। लाइक आप टीवी पे ऐड देखते हो या कोई मूवी स्टार्ट होती है या मूवी एंड होती है या किसी की मैरिज की वीडियोज़ हैं, उसमें अब टेक्स्ट के इफेक्ट होते हैं, बैकग्राउंड्स के इफेक्ट्स होते हैं, यानी कुछ स्टाइलिश, यानी वो कहीं से ऊपर से आ रहे हैं अक्षर कहीं से नीचे से, तो वही हमारी एनिमेशंस होती हैं। जो ये मेरा टॉपिक है इस पर मैं इफ़ेक्ट लगाना चाहता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे पहले से आप देखो कि इफ़ेक्ट कुछ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स यहाँ पे बने हुए हैं, काफ़ी सारे हैं यहाँ पे। तो 2007 एडिशन में आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा, वहाँ पे एनिमेशन में जाके कस्टम एनिमेशन की ऑप्शन होगी, यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट दे दिया है, जबकि 2007 एडिशन में आपको ये डायरेक्टली नहीं मिलेंगे। आप एनिमेशन में जाओगे, वहाँ पे आपके पास एक कस्टम एनिमेशन की ऑप्शन होगी, आपने कस्टम एनिमेशन पे क्लिक करना है। तो जो कस्टम एनिमेशन आपके स्टाइल होंगे उसके अंदर यही सारे स्टाइल होंगे, इसमें से कुछ नए भी दिए हुए हैं जबकि उसमें थोड़े से कुछ कम हैं, तो यहाँ से आप एक एक चूज़ कर सकते हो। अगर आप एज इट इज़ वहाँ पे जैसे 2007 एडिशन में देखना चाहते हो तो आपके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है मोर इंटरेस्ट इफेक्ट, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। तो सेम जैसे ये यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, एज इट इज़ 2007 में भी ऐसा ही ओपन होगा। तो यहाँ पे आप जिस स्टाइल पे क्लिक करेंगे आपका वर्ड आप देखिए वैसा ही डिस्प्ले हो रहा है, यानी जिस स्टाइल पे आपने क्लिक किया सेम वैसा ही आएगा। तो आपको जो भी अच्छा लगता है आप कोई भी एक स्टाइल चूज़ कीजिए, यानी पावर पॉइंट में नई चीज़ यही होती है कि यहाँ पे हम अपने टॉपिक्स को स्टाइलिश और इफ़ेक्टिव भी बना सकते हैं। लाइक मैंने ये स्टाइल पसंद कर लिया, देन ओके करना है, इससे क्या होगा आपका इफ़ेक्ट अप्लाई हो जाएगा। देन मैंने लुधियाना वाले पे यानी ताजपुर रोड पे भी मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे पहले से इफ़ेक्ट दिए हुए हैं, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, वो वर्ड वैसा ही आ जाएगा। और अगर चेंज करना है तो आपको नीचे वहीं पे जाना पड़ेगा जहाँ से हमने इफ़ेक्ट अप्लाई किए थे। इस तरह आप स्टाइल को चूज़ कर सकते हैं। स्टाइल लेने के बाद मुझे ओके करना है। अभी मैंने तो सेकंड पेज लिया था, देखो फ्रेंड्स ये ब्लैंक है, ये मेरा फर्स्ट पेज था और ये मेरा सेकंड पेज है क्योंकि मैंने उस पर इफेक्ट अप्लाई कर दिया है। मैंने सेकंड पेज पे तो ये ब्लैंक है, इस पर भी मैं राइट क्लिक करके बैकग्राउंड। हाँ फ्रेंड्स, अगर आप थीम्स लेते हो तो ये सेकंड पेज भी ऑटोमेटिकली कलर हो चुका होता है क्योंकि थीम सभी पेज पे अप्लाई हो जाती है अगर आप अप्लाई टू ऑल करते हो। तो मैंने यहाँ पे सेकंड पेज पे ये कलर ले लिया और यहाँ पे मैं स्टाइल नहीं लूँगा, यानी कोई टेक्स्ट के साथ साथ मैंने कुछ यहाँ पे शेप भी लेनी है। तो इंसर्ट में जाएंगे हम, यहाँ पे हमारे पास स्मार्ट आर्ट है, चार्ट है, पिक्चर्स हैं, शेप्स हैं, तो आप कुछ भी यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। लाइक मैंने क्योंकि मैं बेसिक के तौर पे कि स्टार्टिंग में पहले क्या ऐड करना है उसको लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक हार्ट शेप बना ली। यहाँ पे मैंने
कलर्स वगैरह ले लिए, कुछ आप अपनी मर्ज़ी से स्टाइल वगैरह ले सकते हो। मैंने यहाँ पे कलर्स ले लिया। देन मैंने टॉपिक भी लिखना है, तो हम इंसर्ट में जाके यहाँ पे आपके पास न्यू स्लाइड की भी ऑप्शन है, आपके पास पिक्चर्स है। अगर आप एक और पिक्चर लेना चाहते हैं, मुझे कुछ लिखना है, तो मैं वर्ड आर्ट से भी लिख सकता हूँ। और अगर शेप के अंदर लिखना है तो राइट क्लिक करके हम एडिट टेक्स्ट की ऑप्शन यूज़ करेंगे यहाँ पे। अगर इसके अंदर कुछ लिखना है, जय हिंद लिख दिया मैंने, इसको सेलेक्ट करके होम पे भी जाके आप यहाँ से भी बड़ा कर सकते हैं। और अगर आपको नया कुछ अलग से ऐड करना है तो आप वर्ड आर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। आपके मल्टीपल चॉइस है आपके पास रिटर्न करने के लिए। तो लाइक मैंने ये वाला ले लिया। यहाँ पे लिखने के बाद आप इसे यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं। अब इसे भी मैंने कुछ इफेक्ट देना है, तो सिलेक्ट करेंगे पहले, सेम वैसे ही एनिमेशन में जाएंगे और यहाँ से मैं मोर इफेक्ट पे क्लिक करूँगा और मुझे अपनी मर्ज़ी के इफ़ेक्ट यहाँ पे चाहिए। तो देन ओके, अगेन मैंने फिर इस पे क्लिक किया। अलग अलग इफ़ेक्ट्स हैं यहाँ पे, मैंने इसे अप्लाई कर दिया। अब मैं इसे प्ले करके देखता हूँ F5 से। तो आप देखोगे कि फ़िलहाल जो पहले टॉपिक आया था वो डायरेक्टली आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो गया था। अब यहाँ पे टॉपिक आपके सामने डिस्प्ले नहीं हुआ है। जैसे ही आप माउस से क्लिक करेंगे लेफ़्ट या कीबोर्ड से स्पेस या एंटर प्रेस करेंगे, तब आपका टॉपिक जो है डिस्प्ले होगा। ये भी आ गया। देन फिर मैंने एंटर दबाया, तो क्योंकि 2 स्लाइड्स मैंने एक न्यू स्लाइड और ऐड की थी, तो सेम वैसे ही यहाँ पे दूसरा पेज डिस्प्ले होगा, फिर उसका टॉपिक आएगा। अब यहाँ पे फ्रेंड एक चीज़ था, आपने गौर किया होगा कि जब मेरी पहला पेज मेरा आया था, वहाँ पे चिप गाइड कंप्यूटर आया, फिर एड्रेस आया, तो उसके बाद वो अचानक ही गैप होके न्यू पेज आ गया। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही ये इफ़ेक्ट एंट्रेस में थे, यानी एंट्रेस स्टाइल में थे, वो जैसे ही आए हैं वैसे ही वो चले भी जाएं, यानी इन और आउट दोनों एक साथ हो। तो हम क्या करेंगे, पहले पेज पे जाएंगे। तो एंट्रेस का एक रूल ये होता है कि जैसे आपने इसको 1 नंबर एनिमेशन दिया और इसको 2 नंबर एनिमेशन दिया, यानी फर्स्ट पे पहले ये आएगा देन ये आएगा। तो एग्जिट का रूल ये होता है कि आपको अपोजिट चलाना होता है। तो आप यहाँ पे वैसे तो आपके पास जो ऑप्शन है 2007 में, आपको ये ऐड एनिमेशन के ऑप्शन नहीं यूज़ करनी पड़ेगी, यानी एक साथ आपको अगर 2 ऑब्जेक्ट में लगाना है तो 7 में उन्होंने ऑप्शन नहीं दी है, वो यानी डायरेक्टली ही अप्लाई हो जाती है। एक साथ आप चाहे 4 भी दे दीजिए और चाहे 2। और आपके पास यहाँ के एनिमेशन पैन है, इससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपके किस टॉपिक को कौन सी एनिमेशन लगी है। इन केस आप कोई वर्ड एनिमेशन लगा चुके आप रिमूव नहीं करना चाहते, तो यहाँ से आप इसे अप डाउन भी कर सकते हो एनिमेशन को, यानी आप सेलेक्ट करके उसे डाउन कर सकते हो, इसे अप करना चाहते हो तो अप कर सकते हो। तो फ़िलहाल मुझे एक्शन ऐड करना है, तो मैं ऐड एनिमेशन करूँगा और यहाँ पे मेरे पास है मोर एग्जिट इफ़ेक्ट, यानी एंट्रेस का मतलब होता है आने के इफ़ेक्ट और एग्जिट का मतलब होता है कि वो जो इफ़ेक्ट लगे हैं वो उन्हें जाने का इफ़ेक्ट। तो मैंने यहाँ पे अलग अलग चूज़ कर लिए, जैसा भी आप चूज़ करते हो, मैंने ये चूज़ कर लिया, देन ओके। तो आप देखो यहाँ पे एनिमेशन 3 हो चुके हैं, यानी एक एक्स्ट्रा एनिमेशन ऐड हो गई। देन फिर मैंने इस पर क्लिक किया और फिर वैसे ही ऐड एनिमेशन और एग्जिट। तो आप अलग अलग एनिमेशन ऐसे अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने इसे ओके कर दिया। देन सेम वैसे ही पहले हम नीचे जाएंगे, देन ऐड ऑप्शन एनिमेशन, मोर एग्जिट इफेक्ट्स, ओके। अगेन इसको सिलेक्ट, ऐड एनिमेशन, मोर एग्जिट इफेक्ट, ओके। अब यही चीज़ मैं दोबारा प्ले करके दिखाता हूँ। F5 प्रेस किया मैंने, तो आपके सामने पहले मेरा जो चिप गाइड है वो आया, देन उसके बाद ये आया। अब इसके बाद इसको एनिमेशन जाने की लगी है, तो ये एग्ज़िट होगा, यानी डायरेक्टली बंद नहीं होगा पेज, वो पहले एग्ज़िट होगा। देन उसके बाद आपके पास नया पेज आएगा। तो आप देख रहे हैं कि एंट्रेस और एग्ज़िट दोनों है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और गौर करो कि मैंने जो पेज है, यानी जो मेरा पहला पेज है, जैसे मैं इसे F5 करता हूँ, आपके सामने ये पेज वाइट
कलर का, यानी जो ये मेरी वुडन टेक्सचर्स लिया हुआ है ये कंटिन्यूस स्टिल है। मैं चाहता हूँ कि ये पेज भी स्टाइल होके आए, यानी सिंपल की जगह इसको भी एक एनिमेशन दी जाए, यानी पेज भी इफ़ेक्टिव हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स पे जाते हैं। यहाँ पे आपके पास पेज के स्टाइल्स होते हैं। आपके पास ये एनिमेशन में ही होगा इफेक्ट, जो 7 का एडिशन है उसमें एनिमेशन में ही होता है, और इस एडिशन में इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, अलग से एक कॉलम बना दिया है। तो आप इसमें से कोई भी इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। लाइक आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये पेज आपका ऐसे खुलेगा। देन आप दूसरे वाले को अलग देना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे अलग से ऑप्शंस हैं कि आप यहाँ पे लाइक मुझे ये वाला एनिमेशन यूज़ करना है। देन आप प्ले करके देखिए, आपके सामने पहले ब्लैक खुलेगा, उसके बाद ये पर्दे जैसा ओपन होगा। तो मोर इफ़ेक्टिव होता है पावर पॉइंट। इसमें आप अपनी फाइल्स को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो, लोगों के सामने अपने प्रोडक्ट को या किसी चीज़ को या अपनी आपकी नॉलेज है उसको डिस्प्ले कर सकते हो। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ये तो मैंने आपको एनिमेशन ऐड करना, और अगर आप एनिमेशन रिमूव करना चाहते हैं तो आप किसी भी पेज पे जाके एनिमेशन रिमूव कर सकते हैं। लाइक मैंने ये जो फर्स्ट पेज पे एनिमेशन लगाई है, मैं चाहता हूँ कि मुझे एनिमेशन नहीं लगानी है, देन आप इसे रिमूव भी कर सकते हो। आप राइट क्लिक कीजिए, आपके पास उसमें डायरेक्टली ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे अगर इन्होंने डायरेक्टली फ़िलहाल नहीं दी तो राइट क्लिक करके आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हो। आप किसी भी चीज़ को यहाँ पे रिमूव एनिमेशंस पे क्लिक कर दीजिए तो आपके एनिमेशन रिमूव हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो एनिमेशंस है ना, मैं कुछ अपनी मर्ज़ी से यानी खुद डेवलप करूँ, कि जैसे ये फिक्स पाथ होते हैं कि ऊपर से गिर गया, नीचे से आ गया, साइड से आ गया। आप चाहते हैं कि आपके बनाया हुआ पाथ, यानी आप खुद डिसाइड करो कि मुझे ये वर्ड ऐसे ऐसे ही आने चाहिए। तो एनिमेशन पे हमारे पास एक ऑप्शंस होती है मोर मोशन पाथ। आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे मोशन पाथ्स आपको मिल जाएंगे। के पास काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं, कर्व है, शेप्स है, लूप है। कस्टम पाथ में भी एक ऑप्शंस होती है कि आप कस्टम पाथ यूज़ कीजिए, फिर आप खुद ऐसे से डिसाइड करें कि मुझे ऐसे ऐसे यूज़ करना है। कि मैंने जैसे ये जलेबी जैसा मैंने बनाया है, आप इसे यूज़ करते रहिए। देन आप जैसे ही इसे डबल क्लिक करेंगे तो आपका पाथ वैसे ही रन करेगा। तो है ना कमाल की चीज़ पावर पॉइंट में, कि आप कुछ भी कैसे भी इसे डिसाइड कर सकते हो कि आपको आपका वर्ड ऐसा यूज़ करना है। अब आते हैं थोड़ा सा आगे। पावर पॉइंट में फ्रेंड आपने एक चीज़ गौर की होगी कि मैंने अभी आपको बताया कि F5 से प्ले होता है और F एस्केप से हम इससे बाहर निकल जाते हैं। कई बार क्या होता है कि आपके मल्टीपल पेजेस स्टाइल होते हैं, यानी आप एक साथ 10 या 12 या 15 पेज आप यूज़ करते हो। तो उन पेजेस में क्या होता है कि आप चाहते हो कि मुझे टाइमिंग लगाना है, कि मुझे अपने आप बार बार क्लिक ना करना पड़े। तो टाइमिंग कैसे देते हैं, तो 100 स्लाइड्स हैं। आप इसी तरह 5 या 10 अगर आपको फिर एक नीचे पेज चाहिए तो आप होम पे जाके न्यू स्लाइड लेंगे। और अगर आप चाहते हो कि मुझे सेम पेज चाहिए, सेम डिज़ाइन चाहिए, तो आप इसी को कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। यानी मैं यहाँ पे कंट्रोल डी करूँगा, सेम स्लाइड मेरे पास डुप्लीकेट भी जनरेट हो जाएगी। मैंने एक नया टॉपिक दे दिया, एनिमेशन इसमें पहले से लगी हुई हैं। बैकग्राउंड भी चेंज करना है तो बैकग्राउंड भी यूज़ अगेन हम चेंज कर सकते हैं। तो अब ये 3 पेजेस हैं आपके पास, तीनों पे अलग अलग एनिमेशंस, अलग अलग स्टाइल लगे हुए हैं। देन मैं चाहता हूँ कि इसके लिए भी मैं एक टाइम लगाऊँ ताकि ये बार बार मुझे क्लिक ना करना पड़े। तो टाइम कैसे लगाते हैं, हम स्लाइड शो में जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि मैं बेसिक्स आपके जो पहले यूसेस की चीज़ें हैं वही बता रहा हूँ, उसके बाद हम इसका प्रोफेशनल यूज़ करना सीखेंगे कि प्रेजेंटेशन प्रॉपरली तरीके से कैसे बनती हैं, उनका कहाँ यूज़ होता है, उसके बारे में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिहर्स टाइमिंग पे क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पे एक बारी क्लिक करेंगे, जैसे ही आपको अपना डिसाइड करना है कि आपको टाइम कितना लगाना है। तो यहाँ पे आपके पास टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप अपने क्लिक के अकॉर्डिंग इसे टाइम दोगे कि मुझे ये इतनी देर में ख़त्म करना है, तो आप उसी हिसाब से माउस का फास्ट क्लिक करोगे जितने अकॉर्डिंग आपको टाइम लगाना है। क्योंकि मैंने एंट्रेंस और एग्जिट दोनों दी है, उसके हिसाब से आपके पास ये एनिमेशन आएगा।
देन आपके पास मैसेज आएगा कि 27 सेकंड में आपकी फ़ाइल ख़त्म होगी। तो अगर आपको टाइमिंग फास्ट करनी है तो आप नो करके दोबारा से लगाएंगे, अगर आपको यस करनी है तो आप यस करेंगे। देन उसके बाद एक बारी चलेगी, उसके बाद बंद हो जाएगी। तो आप चाहते हैं कि मेरी फ़ाइल यानी एक बारी चलने के बाद जब तक मैं ना एस्केप करूं, ये फ़ाइल बार बार रिपीट होती रहे, तब आप क्या करोगे, सेटअप शो पे जाओगे और यहाँ पे लूप कंटिन्यूसली एंटिल एस्केप, यानी जब तक मैं एस्केप ना दबाऊँ तब तक फ़ाइल चलती रहे। देन आप इसे ओके कर दोगे। अब आप अगर इसे फ़ाइल को प्ले करोगे, एक तो आपको क्लिक नहीं करना पड़ेगा, ये फ़ाइल अपने आप चलेगी। सेकेंडली ये तब तक चलती रहेगी जब तक आप एस्केप का बटन नहीं दबाते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको पावर पॉइंट में कुछ रिटर्न करना, कोई शेप लेके उसे कलर करना, न्यू स्लाइड कैसे ऐड करते हैं, डुप्लीकेट कैसे होता है और आपके एनिमेशंस कैसे लगती हैं, इसके बारे में बताया है। पावर पॉइंट का रियल प्रोफेशनल यूज़ क्या है मैं अगली वीडियो में बनाऊँगा, क्योंकि वीडियो वैसे भी बहुत लेंथी हो चुकी है, तो कोई टॉपिक मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और ताकि जो मेरी अगली वीडियो पावर पॉइंट की है उसके बारे में हम अच्छा डिस्कशन कर सकें। किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारी और भी अदर टॉपिक्स की वीडियो आती रहती है, लाइक हार्डवेयर की, बेसिक्स नॉलेज की, वेब डिज़ाइनिंग की। तो अलग अलग हमारी टीम के द्वारा वीडियोज़ डाली जाती हैं। तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद।